हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रमुख योजनाएं और उनसे संबंधित राज्य, यानी कि भारत में जितने भी राज्यों ने अपनी योजनाएं चलाई हुई है उन सारी योजनाओं को आज की इस वीडियो में मैं आपके डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है योजनाओं वाला टॉपिक, ये आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको आज के हमारे इस वीडियो में से 2 से 3 क्वेश्चंस 100% देखने के लिए मिलेंगे, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों, आप बिना वीडियो को स्किप किए पूरे ध्यान से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोक्ष कलश योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो जो मोक्ष कलश योजना है ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी राजस्थान की बात है, राजस्थान में ही इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत भी की गई थी। अब राजस्थान की बात है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री क्या नाम है? अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर का क्या नाम है? कलराज मिश्र। और राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए थे। ये 3 प्रकार के मित्र हैं, स्वास्थ्य मित्र, किसान मित्र और आरोग्य मित्र। स्वास्थ्य मित्र राजस्थान के अंदर अपॉइंटमेंट किए गए हैं और किसान मित्र हरियाणा में नियुक्त किए गए हैं। आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में नियुक्त किए गए हैं। तीनों मित्र आपको याद रखने हैं, इनमें से भी कोई भी एक क्वेश्चन आपको आ सकता है आपके पेपर में। उसके बाद राजस्थान में राजकोप सिटीजन ऐप भी लॉन्च किया गया था। राजस्थान में इस्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया था। राजस्थान में आयु और सेहत साथी ऐप भी लॉन्च किया गया था। राजस्थान में कामधेनु पेनी योजना भी चलाई गई थी। और राजस्थान में ही दूध की शुद्धता की जांच के लिए प्योर फ्योर श्योर अभियान भी लागू किया गया था। आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि पिंक सिटी किसको कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी। अच्छा, ब्लू सिटी किसे कहते हैं? ब्लू सिटी कहते हैं जोधपुर को। और गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? गोल्डन सिटी कहते हैं जैसलमेर को। तीनों के तीनों राजस्थान के अंदर पड़ते हैं। कौन कौन से? पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं, ब्लू सिटी जोधपुर को कहते हैं और गोल्डन सिटी जैसलमेर को कहते हैं। तीनों के तीनों राजस्थान में होते हैं। आई होप दोस्तों आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मुख्यमंत्री महिला उत्कृष्ट योजना किस राज्य के सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो जो मुख्यमंत्री महिला उत्कृष्ट योजना है ये गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी गुजरात राज्य सरकार ने किसान सहाय योजना भी शुरू की थी। अब बात गुजरात की है तो गुजरात के मुख्यमंत्री क्या नाम है? विजय रूपाणी। गुजरात के राज्यपाल क्या नाम है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात में ही सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में टॉप पर है गुजरात। गुजरात की पुलिस एक ऐसी पहली पुलिस बनी है जिसके पास टेजर गन है। और इस गन से क्या होता है? इस गन से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। गुजरात में ही सूजलाम सूफलाम जल संचय अभियान चलाया गया था। उम्बारे आंगनवाड़ी एक अनूठी पहल चलाई गई थी। गुजरात में मुख्यमंत्री महिला उत्कृष्ट योजना चलाई गई थी और धनवंतरी रथ योजना भी चलाई गई थी। धनवंतरी रथ योजना गुजरात में चलाई गई थी और धनवंतरी योजना असम में चलाई गई थी। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, गरिमा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो जो गरिमा योजना है ये ओडिशा के द्वारा शुरू की गई एक योजना है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अभी ओडिशा ने बलराम योजना भी चलाई थी। अच्छा, ओडिशा की बात है, ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल का नाम है गणेशी लाल। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा में ही नुआखाई उत्सव मनाया गया था। मो जीवन पहल चलाई गई थी। मो प्रतिभा पहल भी ओडिशा में चलाई गई थी। गरिमा नामक नई योजना शुरुआत की गई थी और सुमंगल पोर्टल भी ओडिशा में लॉन्च किया गया था। ओडिशा में यह वेलर द्वीप और इसका नाम बदल कर रखा गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर। ओडिशा में चिल्का झील है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिल्का झील क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिल्का झील कहाँ है, तो आप बताओगे ओडिशा में। ओडिशा में रज पर्व या रजा पर्व भी मनाया जाता है और ओडिशा में चैत्र यात्रा उत्सव भी मनाया जाता है। अच्छा, ओडिशा दिवस कब मनाया जाता है? ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस, कभी पेपर में आपको ओडिशा दिवस पूछ सकता है या फिर उत्कल दिवस भी पूछ सकता है। तो ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। अच्छा, ओडिशा का पूर्व नाम क्या था? जो ओडिशा का पूर्व नाम यानी कि जो पहले नाम था ओडिशा का वो था कलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई फैमिली मई रेस्पॉन्सिबिलिटी अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो जो मई फैमिली मई रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये अभियान शुरू किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्या नाम है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के राज्यपाल क्या नाम है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के इतिहास पर एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था
शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेड हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, और इसको लिखा था जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने। महाराष्ट्र में ही मी अन्नपूर्णा पहल चलाई गई थी, और महाराष्ट्र के दो नृत्य बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट है, लावणी नृत्य और तमाशा नृत्य। महाराष्ट्र में ही है लोनार झील, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो जो गंदगी भारत छोड़ो अभियान है, ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। तो इस क्वेश्चन का सब सही है। अब मध्य प्रदेश में ही एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान भी चलाया गया था। मध्य प्रदेश में ही एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान भी चलाया गया था, और मध्य प्रदेश में सहयोग से सुरक्षा अभियान भी चलाया गया था। मध्य प्रदेश में इंतजार आपका अभियान भी चलाया गया था, और मध्य प्रदेश में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान भी चलाया गया था। मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान भी चलाया गया था, और मध्य प्रदेश की पुलिस ने चरण पादुका अभियान भी चलाया था। मध्य प्रदेश में FIR आपके द्वार और जीवन अमृत योजना भी चलाई गई थी। अब मध्य प्रदेश की बात है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल क्या नाम है? आनंदीबेन पटेल। जो आनंदीबेन पटेल है, ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, और इनको मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज यानी कि अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना चलाई गई थी, जीवन शक्ति योजना चलाई गई थी। इसमें क्या होगा? महिलाएं मास्क बनाएगी और 11 रुपये पर मास्क के हिसाब से अपना मास्क को सेल कर पाएगी। मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया गया था, ये स्टूडेंट के लिए था। और मध्य प्रदेश में संकल्प योजना चलाई गई थी बुजुर्गों की सहायता के लिए। मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान चलाया गया था, रोको टोको अभियान। और मध्य प्रदेश में सबसे इम्पोर्टेंट ताल है जिसका नाम है भोजताल। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भोजताल किस देश, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजताल किस राज्य में है, तो आप बताओगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने कर्मवीर पुरस्कार देने की घोषणा की थी। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इरादा अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो जो इरादा अभियान है, ये जम्मू कश्मीर के राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जम्मू कश्मीर की बात है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? देखो, जम्मू कश्मीर की दो राजधानियाँ हैं। जम्मू कश्मीर की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है श्रीनगर, और जो जम्मू कश्मीर की सर्दियों में जो राजधानी होती है वो होती है जम्मू। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों में टूट चुका है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर का जो अभी वर्तमान में उपराज्यपाल है उनका नाम है मनोज सिन्हा। यहाँ से क्वेश्चन एक डेफिनेटली 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन बने। जम्मू कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल थे उनका नाम था गिरीश चंद्र मुर्मू, और लद्दाख के पहले उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर। अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल आपको याद रखना है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, ये अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान, अभी मैंने आपको बताया, ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंदिरा रसोई योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो जो इंदिरा रसोई योजना है ये राजस्थान के सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। राजस्थान के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो जो इंदिरा वन मितान योजना है ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर, और रायपुर का नाम बदल कर रखा गया है नया रायपुर। अब इसका नया रायपुर का नाम बदल कर रखा गया है अटल नगर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश बघेल, और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ राज्य में CG हार्ट ऐप लॉन्च किया गया था, पढ़ई तोहई द्वार ऐप लॉन्च किया गया था, राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई थी, और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक मास्क अनेक जिंदगी, ये अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो एक मास्क अनेक जिंदगी ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो जो नवीन रोजगार छतरी योजना है ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई एक योजना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
इस योजना में क्या होगा, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको अपना व्यवसाय चलाने के लिए लोन दिया जाएगा। ये योजना है नवीन रोजगार छतरी योजना और इसको चलाया है उत्तर प्रदेश ने। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो लखनऊ बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में ही बाल श्रमिक विद्या योजना चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार छतरी योजना चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश में प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया था और उत्तर प्रदेश में आयुष कवच ऐप भी लॉन्च किया गया था। अभी उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रखा गया है बनारस रेलवे स्टेशन। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है, सारस अथवा क्रोच। इसको सारस भी कहते हैं या क्रोच भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक का वृक्ष। अच्छा, भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटों की संख्या है, तो वो उत्तर प्रदेश है। कितनी है इसके अंदर, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या है 403। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ओरोनोदेई योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो जो ओरोनोदेई योजना है ये असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बात असम की है। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री क्या नाम है, सर्बानंद सोनोवाल। और असम के राज्यपाल क्या नाम है, जगदीश मुखी। असम में ही धनवंतरी योजना चलाई गई थी। धनवंतरी रथ योजना गुजरात में चलाई गई थी और जो धनवंतरी योजना है ये असम के अंदर चलाई गई थी। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ ये असम के अंदर देखा गया था और असम के अंदर ही काजीरंगा नेशनल पार्क है और ये एक सींग गैंडे वाले के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है और किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताओगे काजीरंगा नेशनल पार्क असम में और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, असम में ही रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू किया गया था और हिमा दास ये असम की रहने वाली हैं और इनको ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है, तो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब दिल्ली की बात है। दिल्ली में ही फरिश्ते दिल के योजना शुरू की गई थी। इसमें क्या, दिल के योजना में अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो जो व्यक्ति उसकी मदद करता है उसे अस्पताल तक पहुंचाता है, उस व्यक्ति को इनाम दिया जाएगा और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये था फरिश्ते दिल की योजना, ये भी दिल्ली गवर्नमेंट ने चलाई थी। और दिल्ली में ही 5T प्लान भी शुरू किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल। ये कौन सी पार्टी के हैं, ये आम आदमी पार्टी के है। और जो दिल्ली है इसका उपराज्यपाल कौन है, अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना ये त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात त्रिपुरा की है तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम है विप्ल कुमार देव और त्रिपुरा के राज्यपाल का नाम है रमेश बैस। त्रिपुरा में ही नीरमहल जल महोत्सव मनाया जाता है। त्रिपुरा में ही खर्ची पूजा महोत्सव मनाया जाता है और त्रिपुरा में ही लाई हरोबा त्योहार भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, धनवंतरी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है, तो जो धनवंतरी योजना है ये असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। धनवंतरी रथ योजना गुजरात ने शुरू की है और धनवंतरी योजना असम ने शुरू की है और असम के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रायथू भरोसा योजना। ये क्वेश्चन इसमें छूट गया था तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को भी याद कर लेना। रायथू भरोसा योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है, ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। रायथू भरोसा योजना आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने ही जगन्नाथ देवना विद्या योजना शुरू की गई थी। अब आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, अमरावती, कुल्लूर और विशाखापट्टनम। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है तो आप बताओगे अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या नाम है, जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल क्या नाम है, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। आंध्र प्रदेश में ही मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन लॉन्च किया गया था। आंध्र प्रदेश में YSR बीमा योजना शुरू की गई थी। आंध्र प्रदेश में नवरात्रनु पेंदनाली की कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। जगन्नाथ विद्या देवना योजना शुरू की गई थी।
आंध्र प्रदेश में निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप भी लॉन्च किया गया था। अच्छा, फलों के उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में भारत में टॉप पर है। अगर बात की जाए सब्जी के उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो वह है पश्चिम बंगाल। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पर है और सब्जी के उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पर है। अच्छा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो वो आंध्र प्रदेश ही था, जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों, हमारे एक फ्रेंड ने एक कमेंट किया था, उनका नाम था SID सिद्ध राठौड़। सिद्ध राठौड़ ने हमें कमेंट करके बोला था कि आप इम्पोर्टेंट डे और उनकी थीम पर वीडियो बनाइए। तो मैं आपको बता दूं, जो इम्पोर्टेंट डे और थीम है आपको उसकी वीडियो 1 जनवरी 2021 में या 2 जनवरी 2021 में मिल जाएगी। 1 या 2 तारीख को मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड आपको कर दूंगा। तो दोस्तों, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। तो दोस्तों, मिलता हूं आपको अगली नई वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।